नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्जी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए महिला ने उड़ाए 56,000 के गहने। भवानीपुर के एक ज्वेलरी शोरूम में एक शातिर महिला ने 56,000 रुपए के गहने खरीदकर ऑनलाइन पेमेंट का झांसा दिया और फरार हो गई। ठगी का पता चलने पर शोरूम मालिक ने भवानीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हज यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे स्टेशनों पर सहायता केंद्र खोलेगा निगम। हज जाने वाले यात्रियों की सहायता के लिए महानगर के सियालदह और कोलकाता स्टेशन पर कोलकाता नगर निगम के द्वारा सहायता केंद्र खोले जाएंगे। हज मुसलमानों के जीवन में एक महत्वपूर्ण और पवित्र यात्रा है। हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों लोग हज की यात्रा करेंगे। निगम ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की है कि यात्रा आसान, सुचारू और व्यवस्थित हो। ऐसे में 2025 के हज यात्रा के लिए सियालदह और कोलकाता रेलवे स्टेशन पर सहायता केंद्र खोले जाएंगे, जहां जिम्मेदार निगम कर्मी तैनात रहेंगे। 14 मई से 28 मई तक इन दोनों स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता के लिए निगम के सहायता केंद्र खुले रहेंगे। फर्जी दस्तावेज दिखा 11 लाख आरडी लेकर भागने वाला अरेस्ट। पार्क स्ट्रीट इलाके में औरण प्रदान करने वाली एक निजी कंपनी के अधिकारियों को फर्जी दस्तावेज दिखाकर उनसे 11 लाख रुपए का आरंड लेकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम पलाश मुखर्जी बताया गया है। लाल बाजार के स्पेशल सेल की टीम ने उसे हावड़ा के बाली से गिरफ्तार किया है। फसलों की बीमारियां पहचानेगा, अब कीटनाशकों का छिड़काव करेगा रोबोट। आईआईटी खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए फार्मबॉट नाम का एक स्मार्ट ट्रैक्ड रोबोट बनाया है। यह अत्याधुनिक रोबोट फसलों की बीमारियां पहचानने और स्वचालित रूप से उचित कीटनाशक छिड़कने में काफी सक्षम बताया जा रहा है। इस अभिनव रोबोट प्रणाली का नेतृत्व प्रो दिलीप कुमार प्रतिहार ने किया, जिन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की ओर से पेटेंट भी प्राप्त हुआ है। यह ग्राउंड बेस्ड रोबोट खेतों की अनियमित सतहों पर चलने में सक्षम है और इसमें एक मानव हाथ जैसे सीरियल मैनिपुलेटर लगे हैं जो सटीक कार्यों को अंजाम देता है। मालूम हो कि जहां ड्रोन आधारित प्रणाली हवा के दबाव के कारण पौधों की स्पष्ट तस्वीर नहीं ले पाती, वहीं यह रोबोट कैमरा आधारित इमेज एनालिसिस से बीमार पत्तियों की पहचान कर सही कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने किया विकास भवन का घेराव। कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए लाठीचार्ज। संवाददाता, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी गंवा चुके शिक्षकों के गुरुवार को विकास भवन घेराव के दौरान भारी बवाल हो गया। घेराव के चलते विकास भवन के अंदर फंसे कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए पुलिस ने रात 8 बजे के करीब लाठीचार्ज कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटाकर अंदर फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। आरोप है कि पुलिस लाठीचार्ज में नौकरी गंवाने वाले कई शिक्षक और शिक्षिकाएं घायल हुई हैं। कई के सिर फट गए। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप है कि वे अपनी नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर सॉल्टलेक स्थित विकास भवन के सामने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने आकर उन पर लाठीचार्ज कर दिया। किसी के हाथ तो किसी के पैर में गंभीर चोट आई है। फर्जी टीटी पर लगेगी लगाम, टिकट निरीक्षकों को मिला विशिष्ट पहचान बैज। यात्रियों को ठगने वाले फर्जी टिकट निरीक्षकों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सियालदह मंडल ने अपने सभी 344 टिकट निरीक्षकों को एक विशिष्ट पहचान बैज प्रदान किया है। यह बैज अब टिकट निरीक्षकों की आधिकारिक पहचान होगा और इससे फर्जी टिकट निरीक्षकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। मंडल के सभी टिकट निरीक्षकों के लिए ड्यूटी के दौरान इस बैज को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें इसे अपने कोट या शर्ट पर इस तरह लगाना होगा कि यात्री इसे आसानी से देख सकें। सिंगुर थाने ने ठगी में गंवाए गए 70,000 रुपये किए वापस। ऑनलाइन ठगी का शिकार होकर पैसे गंवाने वाले 3 लोगों के लिए राहत की खबर है। सिंगुर थाना अंतर्गत साइबर हेल्प डेस्क की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई के चलते कुल 70,158 रुपये की राशि वापस प्राप्त की जा सकी है, जो सीधे पीड़ितों को लौटा दी गई। इस बाबत जानकारी हुगली ग्रामीण पुलिस के डीसीपी क्राइम अग्रिश्वर चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि सिंगुर थाने के प्रभारी सुदीप्त साधु खां की तत्परता और हुगली जिला पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन के दिशा निर्देश पर यह संभव हो सका है। मध्यम ग्राम, फेसबुक पोस्ट के सहारे पकड़ी गई महिला। बारासात, उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम थाने क्षेत्र में एक घर से साड़ी चोरी कर पहनकर
फेसबुक में पोस्ट करने वाली नौकरानी पकड़ी गई। इसके साथ ही नौकरानी के पास से चोरी के गहने भी बरामद किए गए। सारे सामान पीड़ित परिवार को लौटा दिए गए। पुलिस के मुताबिक दिसंबर माह में चोरी की घटना हुई थी। फिर शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन चोर का पता नहीं चल रहा था। फिर मार्च में शिकायतकर्ता आशीष दास के ही परिजनों ने एक फेसबुक पोस्ट पर पूजा सरदार नामक एक महिला की तस्वीर चोरी हुई साड़ी के साथ देखी। वह उसी घर में काम करती थी। इसके बाद ही शक के आधार पर पुलिस को बताया गया। पुलिस ने पूजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि वह उस घर से साड़ी ही नहीं बल्कि उसने कई गहनों की भी चोरी की है। हावड़ा स्टेशन पर शताब्दी वर्ष का भव्य आयोजन, कोलकाता। हावड़ा मंडल ने अपनी स्थापना के 100 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 9 पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। यह आयोजन असाधारण सेवा, विकास और परिवर्तन के शताब्दी समारोह का हिस्सा था। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को विशेष रूप से सजाए गए इलेक्ट्रिक इंजन WAP सेइन द्वारा प्लेटफॉर्म पर लाया गया। कार्यक्रम में हावड़ा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर DRM ने रेल कर्मियों को सम्मानित भी किया। इलेक्ट्रिक इंजन WAP 7 को हावड़ा डिवीजन के 100 वर्षों के ऐतिहासिक और विरासत से जुड़े चित्रों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी, एक गिरफ्तार। शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा दिलाने का लालच दिखाकर लोगों से करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप मगरा की एक संस्था यूनिक मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड शारबास्पॉट्स के खिलाफ लगा है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने पिछले साल लोगों से निवेश के नाम पर मोटी रकम जमा कराई। शुरुआत में कुछ महीने तक उन्हें रकम लौटाई भी गई, लेकिन बाद में पैसा मिलना बंद हो गया। ठगे गए निवेशकों ने मगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। जल संकट, उल्बेड़िया नगर पालिका ने बोरिंग पर लगाई रोक। हावड़ा। भीषण गर्मी के कारण गिरते जलस्तर को देखते हुए उल्बेड़िया नगर पालिका ने तत्काल प्रभाव से बोरिंग पर रोक लगा दी है। नगर पालिका की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि अगले आदेश तक बोरिंग पूर्णतः बंद रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में नगर पालिका के अधिकारियों ने वार्ड 21 के फुलेश्वर बेलतला इलाके में एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में चल रहे बोरिंग कार्य को रुकवा दिया। नगर पालिका के वाइस चेयरमैन इमानुर रहमान ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार और बारिश न होने के कारण जलस्तर में आई कमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण प्राथमिकता है और बोरिंग पर रोक इसी दिशा में उठाया गया कदम है। जांच अभियान में बेटिकट पकड़े गए 316 यात्री, कोलकाता। बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने की योजना के तहत पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में सेवड़ाफुली तारकेश्वर सेक्शन और तारकेश्वर स्टेशन पर टिकट जांच अभियान चलाया गया। पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक डॉ उदय शंकर झा के नेतृत्व में आयोजित टिकट जांच अभियान में 316 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया। टिकट जांच अभियान को लेकर सेवड़ाफुली तारकेश्वर सेक्शन में बेटिकट यात्रियों में हड़कंप की स्थिति रही। सघन जांच अभियान के परिणाम स्वरूप बिना टिकट और अनियमित यात्रा के 316 मामले पकड़े गए। मौके पर ही कुल 1,10,575 रुपये का जुर्माना वसूला गया। PCCM डॉ उदय शंकर झा ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य वैध टिकट के साथ यात्रा करने के महत्व के बारे में यात्रियों में जागरूकता बढ़ाना और बिना टिकट और अनियमित यात्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। MISP से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल अधिक पर बिक रहे झूठ। बताया गया है कि मई-जून 2025 के दौरान TD5 ग्रेड कच्चे झूठ की कोलकाता एक्स गोदाम कीमत 6,825 रुपये प्रति क्विंटल पर लगातार बने रहने की संभावना है, जबकि चालू वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 5,335 रुपये प्रति क्विंटल है। यह अंतर 1,490 रुपये प्रति क्विंटल का है, जो बाजार के स्वाभाविक उतार चढ़ाव से कहीं अधिक है। हालांकि ISRO, JCI, झूठ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय झूठ बोर्ड NJB द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई झूठ क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम JCIS की ताजा रिपोर्ट से इन दावों की पोल खुलती है। विकास भवन में फंसे पुलिस कांस्टेबल समेत कई लोगों ने लगाई छलांग। बेरोजगार शिक्षकों के आंदोलन से सॉल्टलेक स्थित विकास भवन पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। अंदर ही कर्मचारी से लेकर कई पुलिसकर्मी ड्यूटी में फंस रहे गए थे, जिस कारण एक पुलिस कांस्टेबल ने कार्निश से छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक
उक्त पुलिस कांस्टेबल का नाम सूरज मंडल है। वह बशीरहाट निवासी है। पुलिस कांस्टेबल सूरज मंडल ने दावा किया है कि वह सुबह से ही ड्यूटी पर है। उनके घर में बच्चे की तबीयत खराब है, जिस कारण से वह निकल कर जाना चाहते थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने घेराव कर रखा था, जिससे अंदर ही फंसे थे। अंत में कार्निश से छलांग लगानी पड़ी। इसी तरह से एक युवती एक तले की कार्निश से छलांग लगा दी। उसके पैर में चोट आई है। वह भी अंदर काफी देर से फंसी थी। उसने बताया कि वह एक विशेष काम से विकास भवन गई थी, लेकिन आंदोलन के कारण वह अंदर ही फंसी रह गई थी।